वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमें क्वेश्चन दे रखा है पहला, एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। देखिए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या होता है, बेंजीन C2H5 एंड C2H5। देखिए यहाँ पर जो हमारी स्ट्रक्चर है ये है एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड की। क्या यहाँ पर हमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी हमारी एसिडिक नहीं होगी, और एसिडिक नहीं होगी तो क्या ये एल्कलाइन में सॉल्युबल होगी? ये एल्कलाइन में या एल्कली सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। हम रीजन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दिस डज नॉट हैव एन एसिडिक हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन, सो इट इज नॉट एसिडिक, सो इनसॉल्युबल एल्कली। ठीक है, आगे है क्वेश्चन बी दे रखा है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, व्हाई? देखिए एनिलीन क्या होता है, एनिलीन NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है बेंजीन से। अच्छा, जब इसको हम AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, जो AlCl3 होता है ये क्या है आपका, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इसमें एज अ कैटलिस्ट काम करता है, इसमें एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। और जो कि क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड होता है। ऐसे ही हमारा जो यहाँ पर एनिलीन है, एनिलीन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होता है हमारा, लुईस बेस होता है। तो जब हमारा एसिड और बेस मिलता है तो क्या फॉर्म करता है, साल्ट फॉर्म करता है। तो जब एनिलीन इसके साथ मिलता है तो क्या फॉर्म कर देता है हमारा, NH2 पॉजिटिव चार्ज AlCl3, जो कि क्या है आपका एक साल्ट है। तो इसी वजह से जब हम इसको एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के लिए नहीं जाती, क्योंकि ये क्या कर देता है, AlCl3 के साथ मिलकर के साल्ट फॉर्म कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राइट ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिथाइलमाइन एंड द एनिलीन। देखिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। एनिलीन को देखते हैं पहले। एनिलीन NH2 को जब हम नाइट्रस एसिड या बोले NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या फॉर्म करता है, ये हमारा डाइजोनियम साल्ट फॉर्म करता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और वो बोल रहा है कि जब हम इस डाइजोनियम साल्ट को हम किसके साथ, फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं, OH के साथ, तो ये रिएक्शन कौन सी है हमारी, याद आई होगी, दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन होती है। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड यहाँ पर OH ग्रुप। ये क्या है हमारा, ये एक ऑरेंज डाई कलर फॉर्म करता है, ये एक ऑरेंज डाई होती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मैं मिथाइलमाइन की बात करता हूँ, मिथाइलमाइन की बात करते हैं, मिथाइलमाइन इज द CH3NH2। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं NaNO2 HCl के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, HNO2 के साथ। ठीक है, HNO2 के साथ रिएक्ट कराना है। जब रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है हमारा, एक डाइजोनियम साल्ट, एक साल्ट फॉर्म करता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, जब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करने के साथ ही क्या फॉर्म कर देता है, अल्कोहल फॉर्म कर देता है। ठीक है, अल्कोहल फॉर्म करता है मिथेनॉल, दैट इज द मिथेनॉल। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये कोई कलर फॉर्म नहीं करता, जबकि अगर हम जब एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं तो वो ऑरेंज डाई कलर फॉर्म करती है, तबकि जो हमारा मिथाइलमाइन है वो नहीं करते। ठीक है, तो हम इसको अलग कर देंगे उसके बीच में टेस्ट करके। अगला दे रखा है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार हमारे एग्जाम्स में आती है, आपको जरूर देखनी है। ठीक है, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है। क्या करते हैं, यहां पर एक थैलेमाइड लेते हैं, थैलेमाइड। ठीक है, नाम में ही है, थैलेमाइड के साथ रिएक्शन करना है, O C डबल बॉन्ड O
एंड C डबल बॉन्ड O NH। जब इसको हम बेस के साथ, या तो आप NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, जिसको भी आपकी मर्जी उसके साथ रिएक्ट करा सकते हैं। हम यहाँ पर KOH के साथ करा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा OH नेगेटिव यहाँ पर ये ऐसा काम करता है, OH जो नेगेटिव है ये टूटता है K पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड OH एंड H मिल करके वाटर फॉर्म करते हैं, वो निकल जाते हैं। K यहाँ पर इसके साथ मिल जाता है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। हमारा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। फिर हम इसको रिएक्ट कराते हैं विद द एल्काइल हैलाइड RX के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल करता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो हमारा इस बॉन्ड को ब्रेक करके निकल जाता है विद द KCl और R ग्रुप यहाँ पर आ जाता है हमारा, ठीक है। तो R ग्रुप आएगा तो क्या फॉर्म करेगा, देखते हैं आगे। देखिए आगे बेंजीन C डबल बॉन्ड O एंड N एंड R, ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसको दोबारा से बेस लेते हैं KOH। 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं एक ही बारी में, अलग अलग स्टेप में भी आप करके दिखा सकते हो। हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा हमारा, देखिए R और N यहाँ से टूटेगा, वो क्या निकल जाएगा R N, 2 मॉलिक्यूल जाएंगे, ओके यहाँ से H पॉजिटिव 2 H आएंगे यहाँ पर और R NH2 फॉर्म करके दे देगा हमें। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, वो O और K हमारा एक साल्ट फॉर्म करके दे देगा, ठीक है। ये क्या है आपका एक प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है जो कि हमारी हमेशा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हमें मिलता है। याद रखना गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हमेशा आपको प्राइमरी एमाइन ही फॉर्म करके देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू P ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन भी बोलते हैं। 5th क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, एनिलीन। एनिलीन क्या है, NH एंड H, इसको हम रिएक्ट कराते हैं विद द CH3CO का होल ट्वाइस एंड O, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडाइन। तो क्या होता है कि हमारा जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर इस CH3CO ग्रुप आके जुड़ेगा हमारा और क्या फॉर्म करेगा, NH एंड CO CH3 या C डबल बॉन्ड O CH3 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। फिर इसको हम Br2 C डबल H के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पैरा पोजीशन पर हमारा Br ग्रुप अटैच हो जाता है, यहाँ पर अटैच करेंगे Br ग्रुप एंड वहाँ पर हमारा सेम है HNH C डबल बॉन्ड O CH3। फिर इसको H पॉजिटिव आए प्रोटोनेशन करते हैं तो H पॉजिटिव आए हमारा नाइट्रोजन के साथ जा करके जुड़ेगा और हमारा क्या फॉर्म करके दे देगा हमें NH2Br, जो कि आपका क्या है P ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। जो भी कंपाउंड हमसे पूछ रहा था तो पहले हमने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया, फिर Br2COOH के साथ, और हमें लास्ट में क्या ले लिया, प्रोटोनेशन करके हमने ले लिया B ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HBF4 NaONO2 एंड फिर करना है CO के प्रेजेंस में हीट, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, DEF दे रखा है आपने, F क्या बोल रहा है कि डाइजोनियम साल्ट दे रखा है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसको आपको पहले HBF4 के साथ रिएक्ट कराना है। HBF4 होता है वो हमारा H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। तो हमारा जो BF4 है वो कहाँ जाएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन और Cl मिल करके HCl करके वो निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ेगा आपका, हाँ N2BF4, जिसको हम बोलेंगे डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। लिखते हैं डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। इसको फिर हमें
NaNO2 के साथ NaNO2 के साथ रिएक्ट कराना है और Cu के साथ प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो NO2 ग्रुप है वो आकर के इसको रिप्लेस करेगा हमारा यहाँ से, और क्या करेगा NO2 ग्रुप, ठीक है, प्लस N2 हमारा निकल जाएगा, प्लस जो हमारा Na और BF4 वो निकल जाएगा, NaBF4, और आपको जो नाइट्रोबेंजीन है वो मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। यही कम से पूछ रहा था कि जब हम इसको FbF4 के साथ NaNO2CO के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना है, फिर Br2NaOH के साथ रिएक्ट कराना है और बताना है A और B प्रोडक्ट क्या होगा आपका। देखते हैं, जी लास्ट पार्ट दे रखा है। तो क्या है कि जब हम COOH को बेंजोइक एसिड है COOH अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये एक वैसे तो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि अमोनिया के साथ जुड़ेगा आपका COONH4, आपको अमोनियम बेंजोएट देगा, ठीक है। इसके बाद आपको हीट करना है NH4, ठीक है, 4 है यहाँ पर। जब हीट करते हैं तो यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा, बचता H2O। जब H2O को निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका C+O एंड NH2, जिसको हम बोलते हैं बेंजामाइड, ठीक है, जो कि आपका AB है आपके लिए, आपकी रिएक्शन में जो है वो AB है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे दैट इज द आपका A है आपका, ठीक है। हमें आगे निकालना है, इसको आगे रिएक्ट करना है बेंजामाइड को C+O NH2 को Br2NaOH के साथ रिएक्ट कराना है। अगर याद भी आई हो इस रिएक्शन को देखे करके, तो ये रिएक्शन है हमारी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन याद आ गई होगी। तो इसमें क्या होता था हमारा, हमें मिलता था एनिलीन, क्या मिलता है, एनिलीन, NH2 एनिलीन मिल जाएगा आपका, Na2 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 और NaBr और वाटर H2O का आपका यहाँ से निकल जाएगा। मेनली आपको पता है कि हमें यहाँ से एनिलीन मिलता है जब हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, और जितनी भी नेम रिएक्शन है वो आपको सभी आनी चाहिए क्योंकि हमारी वे इम्पोर्टेंट भी है हमारे पेपर के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, हमसे रिएक्शन में A और B पूछ रहा था, ये आपका B हो जाएगा, A हमने निकाल लिया है, ठीक है।